हाय एवरीवन, दिस इज अमित, रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट। तो आज की वीडियो है क्वींसलैंड माइग्रेशन की तरफ से, जिसमें कि 190 एंड 491 वीज़ाज आ जाते हैं। तो इसमें 4 क्राइटेरिया हैं जिसके थ्रू आप एलिजिबल हो सकते हो। जो पहला है ग्रेजुएट्स ऑफ क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी, सेकंड है स्किल्ड वर्कर्स लिविंग एंड वर्किंग इन क्वींसलैंड, जो थर्ड है वो है ऑफशोर कैंडिडेट्स, जो लास्ट वाला है वो है SBO 491 पाथवे विच मीन्स स्मॉल बिजनेस ओनर्स पाथवे। उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो जो मेन कॉमन चीज़ है 190 और 491 में सभी स्ट्रीम्स के लिए वो ये है कि 190 के लिए आपको 75 पॉइंट चाहिए, 491 के लिए 65 पॉइंट चाहिए कम से कम। तो चलिए बात कर लेते हैं क्वींसलैंड में जो जिन्होंने स्टडी किया बैचलर्स या मास्टर्स, उनकी 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। एक तो स्टडी की होनी चाहिए, कम से कम बैचलर्स होनी चाहिए, मास्टर होनी चाहिए या PhD होनी चाहिए, और स्टडी के बाद आप काम करते होने चाहिए 30 आवर्स पर वीक स्किल लेवल 1 की जॉब में, या अपनी नॉमिनेटेड फील्ड में काम करते होने चाहिए। और जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो है GPA की, कि GPA आपको 190 के लिए 6 चाहिए, 491 के लिए 5 चाहिए। अगर आप स्टेम में पढ़े हो तो आपको ये GPA की रिक्वायरमेंट मीट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब दूसरी बात करते हैं जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं और काम कर रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि आप 3 महीने से कम काम करते होने चाहिए 190 के लिए, और प्लस आपके पास 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जब आप EOI लॉन्च करो। तो दूसरी बात है 491 के लिए आप रीजनल एरिया में काम करते होने चाहिए। रिक्वायरमेंट कोई नहीं है कि कितने टाइम से करते होने चाहिए, पर हाँ जब EOI लॉन्च करो तो कम से कम 6 महीने का आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अभी लास्टली बात कर लेते हैं जो बंदे बाहर रह रहे हैं, ऑफशोर रह रहे हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट बेसिक यही है कि जब भी आपको इन्वाइट आए तो यू मस्ट बी वर्किंग इन योर ओन फील्ड। ठीक है जी। और बाकी अगेन वो जो एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, कितने टाइम का एक्सपीरियंस चाहिए, वो वेरी करता है। वो आप क्वींसलैंड की जो QSOL है उसमें जाके चेक कर सकते हो। अभी यहाँ पे थोड़े से फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि भाई अगर बच्चा स्टूडेंट वीज़ा पे पर वर्किंग रिक्वायरमेंट्स तो 30 आवर्स पर वीक है, तो क्या स्टूडेंट्स आर एलिजिबल? आंसर इज नो। अभी दूसरी बात कर लेते हैं जो थोड़ी सी कंडीशंस लगाई हैं, जैसे अकाउंटेंट्स पे, शेफ्स पे, कुक्स पे, एक्सटर्नल इंटरनल ऑडिटर पे। तो अगर आप अकाउंटेंट हो तो आप यू मस्ट बी वर्किंग इन अकाउंटिंग फर्म जिसमें कम से कम 20 बंदे होने चाहिए। अगर आप इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर हो तो आप अकाउंटेंट का काम नहीं कर सकते। अगर आप शेफ और कुक हो तो टेक वे और फास्ट फूड आर नॉट एलिजिबल। और ये चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है, अगर आपने स्टडी वहाँ पे की है क्वींसलैंड में, तो यू मस्ट हैव कंप्लीटेड 100% ऑफ योर स्टडी। साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरह नहीं है कि भाई 50% स्टडी से भी काम चल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या हमारी ब्रांच को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।